हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप दोस्तों भारत के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें से दोस्तों भारत की जनगणना यानी कि 2011 के आधार पर दोस्तों जो क्वेश्चन आते हैं इसी आधार पर आते हैं 2011। अभी दोस्तों अभी कोई भी जनगणना अभी यानी कि आपको पता है दोस्तों हर 10 साल में जनगणना की जाती है। तो अभी 2011 का हम फैक्ट लेके चलते हैं। तो उससे रिलेटेड दोस्तों आपको हम टॉप 25 प्रश्न यानी कराएंगे। इससे रिलेटेड आपको कुछ फैक्ट भी बताएंगे जो कि दोस्तों जनगणना से रिलेटेड है। आप कोई भी भारत के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, छोटे से लेकर बड़ा दोस्तों, उसमें से जनगणना से रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसमें दोस्तों जो हमारा पहला प्रश्न आता है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कौन सा है। इसमें से आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दिल्ली नगर समूह, कोलकाता नगर समूह, चेन्नई नगर समूह या दोस्तों बृहत्तर मुंबई नगर समूह। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, वो दोस्तों आता है मुंबई नगर समूह आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, दूसरा नंबर प्रश्न आता है। और दूसरा नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, ये दोस्तों कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों 2011 के अनुसार आपको बताना है मेघालय, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। दोस्तों इसके नीचे हमने आंसर यानी कि आपको नीचे दे रखा है। आंसर देने से दोस्तों ये आसानी हो जाती है, जब किसी आप दोस्तों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते हो तो आपको दोस्तों यानी कि साथ में उसका आंसर मिल जाता है, तो आपको पढ़ने में याद करने में काफ़ी आसानी या हेल्पफुल हो जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर तीसरा आता है। इसमें से क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र सरकार शासित प्रदेश को शिक्षित प्रतिशत सर्वाधिक है। यानी कि फिर से एक बार पढ़ते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का शिक्षा प्रतिशत सबसे अधिक है, ये बताना है। दिल्ली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो लक्षद्वीप समूह हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, चौथा नंबर प्रश्न आता है। और चौथा नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, ये दोस्तों प्रश्न ये है कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो जनसंख्या वाला जिला आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। चेन्नई, उत्तरी पूर्व दिल्ली, पूर्वी दिल्ली या थाने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो थाने हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों आता है फिफ्थ नंबर प्रश्न आता है। फिफ्थ नंबर प्रश्न क्या है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा आता है, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो पहला तो दोस्तों आपको पता है उत्तर प्रदेश आता है, दूसरा दोस्तों महाराष्ट्र आ जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 6 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से क्या पूछा जा रहा है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। नागालैंड, सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अगर देखा जाए दोस्तों वो सिक्किम है 2011 के डेटा के अनुसार। 7 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों। 7 नंबर प्रश्न क्या है, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई, यानी भारत में जनगणना हुई ही कब है दोस्तों। तो यानी कि 1872, 81, 91 या 94। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1872 में दोस्तों भारत की प्रथम जनगणना होती है लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड पर। फिर इसके बाद दोस्तों 8 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में जिसके बाद स्थान है किसका, चंडीगढ़ का, दिल्ली का, मिजोरम का, पांडिचेरी का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो मिजोरम का हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 9th नंबर प्रश्न आता है। 9th नंबर प्रश्न क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य का सही क्रम कौन सा है। यानी कि न्यूनतम जनसंख्या तो सबसे पहले जो कम आती है दोस्तों, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। इसमें सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, ये दोस्तों इनका क्रम है, तो याद रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों 10 नंबर प्रश्न आता है। और 10 नंबर प्रश्न क्या है, जनसंख्या के अनुसार शहरों में निम्नलिखित कौन सा क्रम सही है। तो कौन सा कहीं सही है, जनसंख्या के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे पहले दोस्तों आता है क्या, इसमें यानी कि मुंबई आता है, कोलकाता आता है, दिल्ली और चेन्नई आता है, यानी कि 4 शहर है, इनका सही क्रम ऐसे ही बन पाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों आता है 11 नंबर प्रश्न आता है। और 11 नंबर प्रश्न क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। द्वितीय दोस्तों जनसंख्या यानी कि दोस्तों
सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा आपको लगता है? आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र। फिर इसके बाद दोस्तों 12 नंबर प्रश्न आता है, और 12 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से देश समूह में किनकी जनसंख्या उत्तर से कम है? यानी कि दोस्तों उत्तर प्रदेश से कम है। तो इसमें से किनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है? बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा जापान। तो दोस्तों इसी का सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश, अब ये हमारा अकेला उत्तर प्रदेश और बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा जापान, इनकी भी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है। ये आप ऐसे आंकड़ा लगा सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 13 नंबर प्रश्न आता है, और 13 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में उच्चतम 10 की वृद्धि हुई है। तो 10 की वृद्धि किसमें हुई थी दोस्तों? ये आपसे पूछा जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, त्रिपुरा में या उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 की वृद्धि दोस्तों मेघालय में सबसे अधिक हुई है। फिर इसके बाद दोस्तों 14 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से क्या है? 2011 के निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? यानी कि दोस्तों पढ़ाई लिखाई में सबसे ज़्यादा वृद्धि पाई गई है। बिहार, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बिहार हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों 15 नंबर प्रश्न आता है। 15 नंबर प्रश्न क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा है जहाँ स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो केरल हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 16 नंबर प्रश्न आता है, भारत में 10 वर्षीय जनगणना विविध रूप से किस वर्ष आरंभ हुई थी? यानी कि 1872, 1881, 1901 या 1991। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1881 में दोस्तों, यानी कि ये फिक्स हो गया था कि दोस्तों अब 10 की वर्ष यानी कि 10 वर्षों में दोस्तों हम जनगणना करेंगे। लेकिन जो 1872 था तब से दोस्तों जनगणना करना स्टार्ट किया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 17 नंबर प्रश्न आता है। 17 नंबर प्रश्न ये है, भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से किस एक की जनसंख्या न्यूनतम है? चंडीगढ़, मिजोरम, पुदुचेरी या सिक्किम। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो सिक्किम हो जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 18 नंबर प्रश्न आता है। 18 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस एक राज्य में साक्षरता का स्तर सर्वोच्च है? तो किस एक राज्य में साक्षरता का सर्वोच्च है? मिजोरम में, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में या पंजाब में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मिजोरम हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 19 नंबर आता है। 19 नंबर प्रश्न क्या है? भारत की जनसंख्या को संगठित करने वाला मुख्य प्रजाति समूह द्रविड़, आर्य और यानी कि मंगोलाब कहाँ रहते हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसमें से आता है यानी कि पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत या दोस्तों उत्तरी पूर्व भारत या दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी भारत। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों उत्तर पूर्वी भारत हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 20 नंबर आता है। 20 नंबर प्रश्न क्या है? भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? यानी कि अंजा, लेह, लागलेंग, दिबांग घाटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो दिबांग घाटी हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों 21 नंबर प्रश्न आता है। 21 नंबर प्रश्न क्या है? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष तथा महिला साक्षरता दर में न्यूनतम अंतर निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश में, केरल में, मध्य प्रदेश में, मिजोरम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो केरल में हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 22 नंबर प्रश्न आता है। 22 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किसमें महिला साक्षरता दर अधिकतम है? चंडीगढ़ में, दिल्ली में, मिजोरम में, यानी कि पांडिचेरी में। तो दोस्तों किसमें महिला साक्षरता सबसे अधिक है? वो दोस्तों मिजोरम में सबसे अधिक है। फिर इसके बाद आता है 23 नंबर प्रश्न आता है, जनसंख्या पिरामिड आकृति जनसंख्या विशेषताओं को प्रतिबंधित करती है। भारत में पिरामिड की आकृति कैसी है? तो पिरामिड की दोस्तों आकृति आपको बताना है। तो दोस्तों विस्तृत आधार और सुंडाकार शीर्ष। तो इसका दोस्तों जो विस्तृत आधार है यानी कि दोस्तों जो भारत में पिरामिड का आकार है उसको ऐसे करके ये इस स्ट्रक्चर में बनाया जाता है, यानी कि सुंडाकार, यानी कि थोड़ा गोल है, बिल्कुल कोन पे नहीं यानी कि हुआ है। तो इसका दोस्तों कैसे? सुंडाकार शीर्ष का ऑप्शन सी आ जाता है। ये दोस्तों भारत की ऐसी जनसंख्या इस फॉर्म में है। फिर इसके बाद दोस्तों 24 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से क्या है? भारत आज जनसंख्यिकीय संक्रमण के लिए किस चरण में है? यानी कि दोस्तों किस चरण में है?
उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर में, या फिर दोस्तों उच्च जन्म दर या निम्न मृत्यु दर में, या उच्च जन्म दर तथा गिरती मृत्यु दर में, या निम्नलिखित जन्म दर तथा निम्न में मृत्यु दर पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उच्च जन्म दर तथा गिरती मृत्यु दर पर निर्भर करता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 25 नंबर प्रश्न आता है। 25 नंबर क्या है, भारत में निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो दिल्ली में दोस्तों जनसंख्या घनत्व दोस्तों सबसे अधिक है। फिर इसके बाद दोस्तों फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। अब फैक्चुअल क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों वन लाइन क्वेश्चन है, तो इनकी दोस्तों इनको भी हम करते हैं। अब दोस्तों इसमें जैसे हमारा पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो दोस्तों 1991 जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? तो दोस्तों 18.33% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में से पुरुष जनसंख्या कितनी थी? तो पुरुष जनसंख्या, तो दोस्तों ये पूरा डाटा है, इसको ऐसे पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों आता है यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी दोस्तों, ये लगभग यानी कि दोस्तों अब 1 2 यानी कि दोस्तों अब उतनी समय 2100 करोड़ थी, यानी कि 2100 करोड़ थी, यानी कि 100 करोड़ और प्लस 21 करोड़, तो ये आता पूरा डाटा। तो ये दोस्तों पूरे यानी पूरे कुल भारत की जनसंख्या जो कि इस समय प्रेजेंट टाइम पे दोस्तों कितनी हो गई है, ये दोस्तों लगभग 140 करोड़ की जनसंख्या हमारी हो चुकी है पूरी भारत की। फिर इसके बाद दोस्तों 4th नंबर प्रश्न आता है। 4th नंबर प्रश्न क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? तो 58, 74, 47, 7, 30, ये नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। बाय द वे दोस्तों ये बड़े एग्जामों में ऐसे प्रश्न आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर पूछने वाला। फिर इसके बाद दोस्तों किस साल को जनगणना महाविभाजक साल कहा जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 1921 को जनगणना महाविभाजक साल कहा जाता है, तो 1921 को कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी 6 नंबर प्रश्न आता है, किस साल को जनगणना का लघु विभाजक साल कहा जाता है? लघु विभाजक मतलब छोटा विभाजक, तो दोस्तों 1951 को कहा जाता है। फिर से वो ग्रामीण लिंगानुपात 2011 में दोस्तों कितना था? तो 949 महिलाएं, यानी कि 1000 ग्रामीण देखा जाए 1000 दोस्तों टोटल जनसंख्या में दोस्तों, तो टोटल में तो 949 महिलाएं, ये दोस्तों लिंगानुपात था। फिर जनगणना का दायित्व केंद्र सरकार के किस आधार पर किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 246 के द्वारा दोस्तों किया गया है। फिर प्रश्न आता है जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? दोस्तों हर 2 साल बाद 10 साल बाद होती है, सॉरी दोस्तों। फिर इसके बाद आता है पहली बार जाति आधारित जनगणना कब की गई थी? दोस्तों 1931 में पहली बार दोस्तों जाति आधारित जनगणना की थी। जाति आधारित का मतलब होता है कि दोस्तों कौन सी कितनी जाति और कितने परसेंट में इसकी गणना की गई थी। पुरुष साक्षरता 2011 दोस्तों, तो पुरुष साक्षरता 2011 दोस्तों 80% थी, 80.9% थी। फिर इसके बाद दोस्तों 12 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से भारत की पहली जनगणना कब और किसके द्वारा करवाई गई थी? तो दोस्तों 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा दोस्तों कराई गई थी, बताया है मैंने। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई थी? तो 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। भारत में लिंगानुपात 2011 में दोस्तों 943 दोस्तों महिलाएं थी। फिर इसके महिला साक्षरता दोस्तों 64.6% थी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 17 है दोस्तों शहरी लिंगानुपात दोस्तों 929 महिलाएं हैं दोस्तों 1000 पुरुषों में। सबसे अग्रणी केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों यानी साक्षरता की दृष्टि से लक्षद्वीप आता है। सबसे अग्रणी राज्य साक्षरता की दृष्टि से दोस्तों केरल आता है। सबसे अधिक प्रजनन दर दोस्तों 2011 के अनुसार बिहार यानी 3.7 आता है। सबसे कम प्रजनन दर वाला दोस्तों राज्य 2011 के अनुसार तमिलनाडु दोस्तों 1.7% आता है। फिर इसके बाद दोस्तों 22 नंबर प्रश्न आता है, सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से दोस्तों अंडमान निकोबार आता है। फिर इसके बाद दोस्तों 23 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से क्या है सबसे छोटा राज्य जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देखा जाए दोस्तों अरुणाचल प्रदेश आता है। सबसे पिछड़ा केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से दोस्तों दादर और नगर हवेली आती है। सबसे पिछड़ा राज्य दोस्तों साक्षरता की दृष्टि से दोस्तों बिहार आता है। सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य दोस्तों जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से दोस्तों दिल्ली आता है। और सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या घनत्व दृष्टि से दोस्तों बिहार आता है। फिर इसके बाद 28 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों। 28 नंबर क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला और दोस्तों जिला ठाणे महाराष्ट्र आता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य दोस्तों उत्तर प्रदेश आता है।
ये थे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोस्तों इससे बाहर क्वेश्चन आने वाले नहीं हैं। तो आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको समझ में आया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो दूसरे दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। दोस्तों कंपटीशन बढ़ रहा है, ध्यान से पढ़िएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।